हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CS राठौर। मैं आप लोगों के लिए वेक्टर स्पेस का ये 9th वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 8 वीडियो लेक्चर पूरा देखा होगा और विश्वास है कि आप लोगों का नोट्स बन गया होगा और आप लोगों का रिवीजन भी हो गया होगा। बिना रिवीजन के इस 9th वीडियो लेक्चर को देखने से समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आप लोगों ने एक वीडियो लेक्चर भी मिस कर दिया हो तो एक बार ज़रूर देखिए, उसके बाद ही इस 9th वीडियो लेक्चर को देखिए। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के थ्योरम्स देखते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखें। द सेट ऑफ each set of n plus 1 or more vectors of a finite dimensional vector space VA of dimension n is linearly dependent। इस थ्योरम का मतलब है कि किसी सेट में अगर n प्लस 1 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है तो वो सेट क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब अगर एक वेक्टर स्पेस है, उसका डायमेंशन n है, तो n प्लस 1 या उससे ज़्यादा एलिमेंट से बना कोई भी सेट लें, वो लीनियरली डिपेंडेंट ही होता है। तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है? v में जो बेसिस होगा v के, उसमें n एलिमेंट्स होंगे, एग्जैक्टली n एलिमेंट्स होंगे। अब हमको जो प्रूफ करना है उसका कॉन्ट्रेरी लेके चलते हैं। सपोज एक सेट एस है जो n प्लस 1 या उससे ज़्यादा एलिमेंट रखता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमको शो करना है लीनियरली डिपेंडेंट है और हमने क्या मान लिया? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तब हम एक्सटेंशन थ्योरम में पढ़े हैं कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट को क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड करके v का बेसिस बनाया जा सकता है। या तो वो खुद v का बेसिस होगा या उसमें और एलिमेंट डालने से वो v का बेसिस बन जाता है। तो एस या तो खुद बेसिस होगा या इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ वी एफ, या तो उसको एक्सटेंड करेंगे। अगर ये खुद भी बेसिस होगा तब इस केस में v का डायमेंशन क्या हो जाएगा? n प्लस 1। बेसिस में n प्लस 1 एलिमेंट हो गए। अगर ये बेसिस नहीं हुआ तो इसको एक्सटेंड करेंगे, तब तो इससे भी ज़्यादा एलिमेंट मिलेगा, तब तो उसका डायमेंशन n प्लस 1 से भी ज़्यादा हो जाएगा v का। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि v का डायमेंशन क्या दिया है? n। और अगर हम इसको लिनियरली इंडिपेंडेंट मानते हैं तो v के बेसिस में n प्लस 1 या उससे ज़्यादा एलिमेंट हो रहा है, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। और इसीलिए क्या होगा? कोई भी v का सबसेट जिसमें n प्लस 1 या उससे ज़्यादा एलिमेंट है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। थ्योरम है इफ W1 W2 are two subspaces of a finite dimensional vector space VA, then dimension of W1 plus W2 equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2। W1 और W2 दो सब स्पेस हैं, तो हमको ये स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। ऐसा एक और स्टेटमेंट अभी है, शायद वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में है। तो इसमें क्या है कि जब भी डायमेंशन वाले थ्योरम, माने जिसमें पूरे डायमेंशन हो, उसमें जो सबसे छोटा सेट होता है, जैसे W1 इंटरसेक्शन W2, ये क्या है? W1 का भी सबसेट है और W2 का भी सबसेट है, W1 इंटरसेक्शन W2। तो इसी के डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। इसका एक टेक्निक ही है कि इनमें जो सबसे छोटा होगा W1 इंटरसेक्शन W2, वो W1 का भी सबसेट है और W2 का भी। तो ये क्या होता है? W1 इंटरसेक्शन W2
इसी के डायमेंशन से स्टार्ट करते। तो इसका डायमेंशन हम क्या ले लिए, के। इसका डायमेंशन के है, यानी इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे, के। गामा 1 गामा 2 गामा के W1 इंटरसेक्शन W2 का हमने बेसिस मान लिया। अब ये बेसिस है मतलब क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसका, W1 इंटरसेक्शन W2 का। और W1 इंटरसेक्शन W2 खुद W1 और W2 का सबसेट है। इससे क्या क्लियर हुआ, ये W1 और W2 दोनों का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। W1 का भी सबसेट है, W2 का, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो एक्सटेंशन थ्योरम से क्या कर सकते हैं, इसको W1 का बेसिस और W2 का भी बेसिस बनाया जा सकता है, कुछ एलिमेंट्स इसमें और डाल दें तो। देखते हैं, गामा 1 गामा 2 गामा के में अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एल डाल दिए तो किसका बेसिस बन गया, W1 का। और इसमें m एलिमेंट बीटा 1 बीटा 2 बीटा m डाल दिए तो W2 का बेसिस हो गया। ये किसके कारण हो रहा है, एक्सटेंशन थ्योरम के कारण। क्लियर हुआ। एक बार रिपीट कर रहा हूं, एस जो है बेसिस है किसका, एस बेसिस है किसका, W1 इंटरसेक्शन W2 का। अब बेसिस होने की वजह से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो W1 का भी सबसेट होगा और W2 का भी सबसेट होगा, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो एक्सटेंशन थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी सब स्पेस का सबसेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या तो वो खुद बेसिस होगा उसका, या उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको एक्सटेंड करने से W1 का और W2 का बेसिस मिल गया। तो ये W1 का बेसिस है, तो इसका मतलब W1 का डायमेंशन क्या होगा, K प्लस एल। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसके बेसिस में, K प्लस एल, इसलिए W1 का डायमेंशन क्या हो गया, K प्लस एल। W2 का डायमेंशन क्या हो गया, K प्लस एम। तो अगर हम जो प्रूफ करना है उसका राइट साइड देखें तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस W1 इंटरसेक्शन W2, K प्लस एल K प्लस एम माइनस K रख दिए तो K प्लस एल प्लस एम। तो राइट साइड की वैल्यू K प्लस एल प्लस एम आ गया। तो इसका भी डायमेंशन हमको क्या लाना है, K प्लस एल प्लस एम लाना है। ये प्रूफ करना है। तो हम K प्लस एल प्लस एम एलिमेंट वाला कोई सेट लेते हैं और उस सेट को हम क्या प्रूफ कर देंगे, W1 प्लस W2 का बेसिस। तो K प्लस एल प्लस एम एलिमेंट्स का सेट क्या होगा, गामा अल्फा बीटा तीनों को मिला देंगे तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, K प्लस एल प्लस एम। अब हम ये क्लेम करेंगे यही इसका बेसिस है। अगर हम इसका बेसिस प्रूफ कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन K प्लस एल प्लस एम, और यही हमें प्रूफ करना है, प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इसको बेसिस प्रूफ करते हैं। अब बेसिस प्रूफ करने के लिए क्या क्या करते हैं, याद कीजिए। उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करते हैं, और दूसरा क्या चीज़ प्रूफ करते हैं, दूसरा ये प्रूफ करते हैं कि ये जो एस डेस है, मतलब जिसको हम बेसिस प्रूफ करने चाह रहे हैं, वो W1 प्लस W2 को स्पान करता है। ये दो चीज़ें प्रूफ करना होता है। तो चलिए पहले प्रूफ करते हैं एस डेस लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो एस डेस को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या ले लेते हैं, 0। अब 0 के इक्वल लेके लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे प्रूफ होगा, ये जो सारे स्केलर्स यूज हुए हैं C A और B, ये सब के सब अगर 0 हो जाएं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक को, या तो बीटा वाले टर्म्स को या अल्फा वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में ही रहने देते हैं, बाकी को ट्रांसफर करते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, बीटा वाले को रहने दिया, अल्फा और गामा को ट्रांसफर कर दिया। तो अब क्या देखते हैं, बीटा किस में से है, बीटा किसके बेसिस में से है, बीटा W2 के बेसिस में से है। अब W2 के बेसिस के एलिमेंट्स हैं तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन किस में होगा, बीटा W2 में। तो ये लेफ्ट साइड किसका मेंबर हो गया, W2 का। और ये गामा और अल्फा किसके बेसिस के मेंबर हैं, गामा और अल्फा W1 के बेसिस के मेंबर हैं। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है W1 का हो जाएगा। तो ये W1 का होगा तो ये भी W1 का हो जाएगा।
ये W2 का तो था ही, W1 का भी हो गया। अब दोनों का मेंबर हो गया ये, तो W1 इंटरसेक्शन W2 में हो जाएगा। इसी चीज को एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पर। सिंस गामास अल्फास आर एलिमेंट ऑफ बेसिस ऑफ W1, therefore their combination belongs to W1, and betas are element of basis of W2, therefore linear combination of beta belongs to W2. Thus B1 beta 1 Bm beta m belongs to W1 intersection W2, इसीलिए ये W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर रहा है। अब ये W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर रहा है, और W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस हमने क्या माना था? गामा को। तो गामा का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, उसका एलिमेंट है। तो ये हो जाएगा, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, यानी ये जो बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन है गामा के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये किसका मेंबर है? W1 इंटरसेक्शन W2 का, इसलिए उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है। अब इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दिए, ये आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ये बीटा और गामा किसके मेंबर्स हैं देखते हैं। ये क्या है? बेसिस है। अब बेसिस है इसलिए क्या होगा? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर जो स्केलर्स यूज हुए हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। B1 भी जीरो, B पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा D जीरो। ये पूरे B की वैल्यू जो जीरो है उसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो ये B वाले जीरो हो गए। तो क्या बचेंगे? गामा अल्फा वाले बचेंगे। तो जो गामा और अल्फा है, ये गामा और अल्फा वाले बच गए 1 में B की वैल्यू जीरो पुट करने पे। और ये गामा अल्फा क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये किसके बेसिस है? गामा अल्फा W1 के बेसिस है, तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए जितने स्केलर्स हैं C और A ये सब जीरो। तो इस प्रकार हम यहाँ पर C और A को जीरो प्रूफ कर दिए, यहाँ पर B को जीरो। तो A B C सब के सब जीरो हो गए। इस लीनियर कॉम्बिनेशन में जो भी स्केलर यूज हुए थे वो सब के सब जीरो हो गए। इससे क्या क्लियर हुआ? गामा अल्फा और बीटा का ये जो सेट एज डेस है वो क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमको एज डेस को बेसिस प्रूफ करना था, और बेसिस के लिए दो कंडीशन होता है, और उसमें से हमने एक कंडीशन को प्रूफ कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है? L इज डेस इक्वल टू W1 प्लस W2, यानी W1 प्लस W2 का कोई भी एक मेंबर लें तो उसको हमको ये बताना होगा कि वो एज डेस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो कैसे बताएंगे? अब हम W1 प्लस W2 का कोई भी मेंबर, एक चीज तो ध्यान रखिएगा कि ये लीनियर स्पान हमेशा वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है, इसलिए L इज डेस सबसेट हो गया W1 प्लस W2 का। अब हमको W1 प्लस W2 को प्रूफ करना है L इज डेस का, तो W1 प्लस W2 का एक मेंबर ले लिए। ये मेंबर कैसा होगा? W1 के एक मेंबर और W2 के एक मेंबर का लीनियर सम होगा। तो W1 का मेंबर है यानी W1 के बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और W1 के बेसिस में क्या है? अल्फा और गामा, तो ये अल्फा और गामा का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। प्लस डेल्टा टू किसका मेंबर है? W2 का, और W2 का मेंबर है मतलब इसको W2 के बेसिस मतलब गामा और बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। अब दोनों को प्लस करेंगे तो कुल मिला के अल्फा बीटा और गामा तीनों आ गया। तो अल्फा बीटा गामा तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया अल्फा। और अल्फा बीटा गामा किसका मेंबर है? एज डेस का, यानी एज डेस के मेंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी किसका मेंबर हो जाएगा? L एज डेस का। तो हमने अल्फा को W1 प्लस W2 का मेंबर माना था, वो L एज डेस में भी आ गया, इसलिए W1 प्लस W2 सबसेट हो जाएगा L एज डेस का। और इक्वेशन 4 और 5 को मिला देंगे तो L एज डेस इक्वल टू W1 प्लस W2। तो एज डेस अब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है,
इसलिए इस डेज बेसिस होगा किसका, W1 प्लस W2 का, इसलिए इसका डायमेंशन क्या हो गया, K प्लस L प्लस M, क्योंकि इसमें K प्लस L प्लस M एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसका डायमेंशन हो गया K प्लस L प्लस M। और K प्लस L प्लस M की वैल्यू हमने निकाल चुका है पहले ही, उसको पुट कर दिए। तो इस प्रकार इस थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। तो इस टाइप के थ्योरम में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बस यही ध्यान रखना, जो सबसे छोटा सब स्पेस होगा उसी के डायमेंशन से स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट स्लाइड था, इसके साथ ही ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो 10th नंबर का वीडियो लेक्चर होगा वेक्टर स्पेस का, वो लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। इसके साथ ही वेक्टर स्पेस वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इस पे वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू।